प्यारे बच्चों, मैथ की जो आज की क्लास है उसमें हम 11th क्लास का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। समुच्चय का जो आपका पहला चैप्टर है जिसको सेट बोलते हैं, उसकी एक्सरसाइज 1.1 इसके पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है किसी भी स्टडी को लेकर मैथमेटिक्स की, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। 6 से 12 तक के जो आपके सभी बोर्ड के जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, समुच्चय निर्माण रूप। थोड़ा सा आपको रिकॉलिंग करा देते हैं। सबसे पहले हमने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी समुच्चय की, कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसके एलिमेंट को सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो अवयव होते हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, बीच में कोमा लगाते हैं। ऑर्डर चेंज करने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता। और एक साइन हमने आपको एक्सीलेंट बताया था कि जब कोई मेंबर हम सेट कर लेंगे तो इसका यूज करेंगे, और अगर मेंबर नहीं होगा तो इसका यूज करेंगे। ये सब चीज़ें आपको बताई गई थी। अब हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट अच्छा, इसके बाद हमने आपको 2 चीज़ सिखाई थी कि समुच्चय को या तो आप लिस्टेड करके बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 सारणीबद्ध रूप में, या इसको रोस्टर रूप भी कहते हैं। या दूसरा तरीका होता है समुच्चय निर्माण रूप का, उसमें हम ऐसे लिखते हैं एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर आपने वो गुण लिख दिया इसके अंदर जिससे हमारा सेट डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, तो उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है एनसीईआरटी में। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, हम छोटा ब्रैकेट कहीं भी नहीं लगाएंगे सेट को रिप्रेजेंट करने में। तो जो पहला वाला आपका सेट है वो है 3 6 9 और 12। तो 3 के 4 मल्टीपल आपको लिख रहे हैं, इसमें आपको दिए गए हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स दैट एक्स बराबर 3n, जहाँ n बराबर आप क्या क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। इस तरीके से आप अपने सेट को समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। अब आप सेकंड देखिए इसका, यहाँ पे आपके पास 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। इसको देखने से आपको पता लग रहा है कि ये सब 2 की पावर है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 1 है। तो x सच दैट x इस प्रकार है कि x बराबर क्या है, 2 की पावर n है, जहाँ पे या तो आप ऐसे लिख दें n इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसका मतलब n अपनी वैल्यू ये ले सकता है। किसी भी सेट को समुच्चय निर्माण रूप में रिप्रेजेंट करने के, लिखने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, और वो तरीके इक्विवेलेंट माने जाते हैं, समरूप माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए आप, तीसरा जो पार्ट है इसका 5 और फिर 5 की पावर 2, फिर आपके पास 5 की पावर 3 और ये 625। तो जैसे यहाँ 2 की पावर थी, इसी प्रकार से यहाँ 5 की पावर है। तो लिखने का जो तरीका रहेगा, हो सकता है मेरे कुछ आंसर आपके जो आपके एनसीईआरटी के आंसर हैं उनसे कुछ डिफर कर जाएं, लेकिन सब इक्विवेलेंट होते हैं, गलत नहीं माना जाता। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पर n अपना मान जो रहेगा 1 2 3 और 4, बस यहीं तक रखेंगे। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। चौथा जो इसका खंड है उसमें 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, 2 2 4, 2 3 6 ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x सच दैट x इस प्रकार है कि x 2n है। अब n क्या है, यहाँ पे n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो जो नंबर काउंटिंग वाले हैं जिनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिन के, उनको ऐसे लिखेंगे जहाँ पे ये जो डॉट डॉट है, ये 3 डॉट लगी हुई होती हैं। यहाँ पे अगर आपकी 3 डॉट लगी है यानी कि सेट अनंत तक जा रहा है, और तो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर का सेट दिखाना पड़ेगा। 5वां खंड इसका क्या है, यहाँ पे जो सेट आपको दिया गया है 1 4 9, और ये कहाँ तक है, 3 डॉट लगाएंगे बेसिकली यहाँ पे आप। तो यहाँ पे आपके 100 तक के नंबर हैं, लेकिन ये सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखेंगे x इस प्रकार है कि x बराबर n स्क्वायर है, जहाँ पे
n बिलोंग्स टू n है, और n को आप ऐसे लिख देंगे कि n 1 से बड़ा है, नेचुरल नंबर है, और 10 या 10 से छोटा है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ n बिलोंग्स टू n, n 1 से बड़ा है और 11 से छोटा है। ये भी रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह। तो मैंने आपको भी बताया था कि एक चीज़ को एक समुच्चय निर्माण रूप में एक समुच्चय को लिखने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित समुच्चय में जो सेट आपको दिए गए हैं कि सभी अवयवों, आपने बताया था इसको आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको मेंबर भी लिख सकते हैं। और एक तीसरा वर्ड आता है कंस्टिट्यूएंट्स, ये भी लिख सकते हैं कि जिन चीज़ों से मिलके कोई भी वस्तु या सेट हमारा बना होता है उसको हम कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, उन चीज़ों को। तो एलिमेंट या मेंबर या कंस्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। इसको सूचीबद्ध रूप में लिखना है। इसका हमने नाम पढ़ा था सारणीबद्ध रूप। आपकी बुक में जो नाम लिखा है थ्योरी के अंदर सारणीबद्ध रूप, या फिर दूसरा नाम होता है इसका रोस्टर रूप। तो रोस्टर को सारणी बोलते हैं, सूचीबद्ध भी बोलते हैं कि सूची बना लीजिए, सारणी बना लीजिए, एक ही बात होती है। तो जो भी आपको वर्ड दिए जाते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि पेपर में इसी तरह का जब आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर आपने केवल रोस्टर फॉर्म ही याद कर रखी है तो आपको सूचीबद्ध या सारणीबद्ध जब लिखा हुआ आएगा तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम फील होगी। तो पहला खंड देखते हैं इसका। ए हमारे पास किस तरीके से समुच्चय निर्माण रूप आपको दिया गया है। एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, तो पहले खंड का उत्तर किस प्रकार लिखा जाएगा। ए इक्वल टू एक प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, विषम लेनी है तो आपकी 1, 3, 5, 7 ऐसे ही, इसके बाद डॉट 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 आपको लगानी पड़ेगी 3 बार। फिर सेकंड खंड देखिए इसका। बी जो आपके पास सेट है, एक्स एक पूर्णांक है और x -1/2 से 9/2 के बीच में है, तो ये आपका 0.5 हो गया और ये आपका 4.5 हो गया, 4.5 हो गया है ये इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 से आगे, माइनस के 1/2 से आगे जो आपका पूर्णांक आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। और 4 के बाद आप क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि x को हमें पूर्णांक लेना है और -1/2 से आगे है। तो नंबर लाइन पर आप बना के देख सकते हैं, -1/2 से आगे फिर 0 आएगा और यहाँ पे 4 और 0.5 से पहले यहाँ पे आपका 4 आएगा। तो 0, 1, 2, 3 ये मेंबर हम ले लेंगे इसमें। तो ये हमने इसकी सूचीबद्ध कर दिया है। तीसरा देखिए इसके अंदर आप यहाँ पे x एक पूर्णांक है और x² का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए x² का वर्ग क्या है, 4 से छोटा है, तो यहाँ थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। इसको आप इधर लाइए, इसको 0 करिए, इसके फैक्टर करिए x -2 और x+2। अब जब आप इनइक्वलिटी का असमीका का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ आपको सिखाई जाएगी कि यहाँ आपका -2 है और यहाँ आपका 2 है। जब लेस देन इक्वल टू आएगा, ये इससे छोटा है, तो बीच के इसके मेंबर लिए जाएंगे। तो बीच के मेंबर जब आप लेंगे तो C जो हमारा सेट है -2 से -2 भी इसके अंदर लिया जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो रही है। ये जो इनइक्वलिटी आपको दी गई है, मैंने रेड कलर से मार्क किया है, यहाँ इक्वलिटी आपको दी गई है। जब इक्वलिटी होल्ड होगी तो ये मेंबर भी आपके -2 और 2 भी लिए जाएंगे। -2, -1 फिर 0, क्योंकि x का मान इन दोनों नंबर के बीच में है और ये भी आपको लेने हैं, तो 1 और 2। तो इस प्रकार से आपका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व आउट हुआ। चौथा खंड देखिए इसका। यहाँ पे x लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो ये आपको बताया था कल भी जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी कि L, O, Y, A, L रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ L रिपीट हो गया है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी हमने आपको कल बताई थी कि सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं सारणीबद्ध रूप में तो किसी भी मेंबर को हम रिपीट नहीं करते हैं, तो L, O, Y, A केवल लिखा जाएगा। अब इसका 5वां खंड करते हैं। X वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए जनवरी हमारे पास क्या होता है, 31 दिन का होता है। तो ये जो सेट आपके पास आएगा, तो यहाँ पे जनवरी के बाद आप फरवरी लिख देंगे, फरवरी के बाद फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर
तो ये महीने आपके आ जाएंगे जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब आपका एफ पॉइंट है, सॉरी ये छठा जो पॉइंट है एफ सेट है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आया है। तो व्यंजन आपके पास क्या क्या होते हैं, ए बी सी डी से शुरू होते हैं। तो ए तो उसमें नहीं लेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई नहीं लेंगे, ई फिर एफ फिर जी फिर आपका एच, आई नहीं लेंगे, फिर आपका क्या लेंगे जी, फिर हमारा के से पहले वाले लेने हैं। तो ये मेंबर आपके आ जाएंगे। क्योंकि हमें व्यंजन लेने हैं तो ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई इनको हम नहीं लेंगे, तो ये हमने बीच में से हटा दिए हैं। इसलिए बी सी डी एफ जी एच जी ये हमारे मेंबर्स के अंदर आ गए। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें आपको रोस्टर रूप में लिखना था, किससे सारणीबद्ध रूप दिया हुआ था। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने कराया था उसी के प्रकार का है। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का संमिलान कीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 6 यहाँ पे देखिए x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक संख्या है, तो उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं और 2 केवल ऐसी संख्या है जो समभी है, 2 ही केवल ऐसी संख्या है जो आपकी समभी है और साथ साथ अभाज्य भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब कितनी हैं, सब विषम हैं, क्योंकि इसके अलावा जो संख्याएं बचेंगी वो 2 का मल्टीपल बचेंगी। इस वजह से x दूसरा देखिए 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या ये हुई, तो ये इससे मैच हो जाएगा। x एक प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक है, तो 6 के भाजक जो नंबर हैं वो हमारे इससे कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। और मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है तो रिपीटिशन नहीं करना है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का काम आपका कंप्लीट हुआ। इसके एग्जाम्पल भी हमने आपको करा दिए, इसकी थ्योरी भी हमने आपके सामने डिस्कस कर दी है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.2, इस एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। उससे पहले जो इसकी थ्योरी है उसको थोड़ा सा रीड करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सरसाइज 2.2 की स्टडी के लिए, तो हमारा है सबसे पहले जो परिभाषा है समुच्चय के प्रकार हम पढ़ेंगे। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसको रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय, खाली समुच्चय बोलते हैं, जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं होगा। इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय है जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, हम इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं रखते। कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसके अंदर 0 रखेंगे तो ये खाली है, लेकिन 0 भी इसका एक मेंबर है, 0 इसको बिलोंग करेगा, तो इसलिए ये खाली सेट नहीं माना जाएगा। खाली सेट आप जो रिक्त समुच्चय है, शून्य समुच्चय है, वो इसको हम मानेंगे। तो नाम केवल इसका शून्य है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसके अंदर अवयवों की संख्या है वो शून्य है। ये ऊपर आपको जो ए और बी के बारे में बताया गया है, ऊपर एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। नीचे हम कुछ रिक्त समुच्चय का उदाहरण देख रहे हैं कि x एक सेट है, x 1 से 2 के बीच में एक प्राकृतिक संख्या है। तो जब हम प्राकृतिक संख्या लिखते हैं तो 1 के बाद 2 आता है, इनके बीच में कोई भी मेंबर आपका नहीं आता, तो इसलिए इसको हम a को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम खाली रखेंगे। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अदर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि हम एक बी सेट बनाते हैं x सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सपोज कीजिए ये जो आपको ऊपर दिया है ए और बी, अच्छा वो तो आपके ऊपर से जो आपके उदाहरण से इस परिभाषा से पहले कुछ उदाहरण दिए होंगे उसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ बी सेट को मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 को सोल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा और इसको हल करने पे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। तो इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो -1, 1 लिखा जाएगा और ये खाली नहीं है, तो ये हमारा b इज नॉट इक्वल टू 5, b 5 नहीं है, और यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 5। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे एक मैंने c सेट बनाया, x इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और x हमारा रियल नंबर है, तो कोई भी वास्तविक संख्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि हम 11th क्लास में पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब 10वीं क्लास तक आप क्या पढ़ते हैं कि अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या नहीं आती। अब हम इसको 11वीं में एक्सटेंड करेंगे सम्मिश्र संख्या से, वहाँ पे इसको आयटा बोलते हैं, लेकिन रियल नंबर कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो c बराबर कितना आएगा 5 आएगा।
तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपको पता गया कौन सा सेट हमारे पास खाली है और कौन सा नहीं है। इसका जो नोटेशन है वो फाई है और PHI इसको हम प्रोनाउंस करते हैं फाई। परिभाषा नंबर 2 देखिए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हम जिस समुच्चय के मेंबर्स को गिन सकते हैं। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कि जिनकी संख्या को हम गिन सकते हैं उसको, जिन संख्या को हम गिन सकते हैं तो या तो वो खाली होगा या जिनकी संख्या हमारे पास निश्चित होगी वो हमारा परिमित कहलाता है। परिमित को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में आपका फाइनाइट सेट बोलते हैं, परिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय क्या होगा? जो एक तो खाली नहीं है और उसकी जो हम जिनकी संख्या को हम गिन नहीं सकते। जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या को हम नहीं गिन पाएंगे वो हमारा अपरिमित समुच्चय है। उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो इंग्लिश की जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसको धीरे धीरे सीखते रहें। कुछ उदाहरण पर विचार करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है, या फिर आप देखिए पहला उदाहरण, W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। तो W में आपके सोमवार से लेके रविवार तक के सभी दिन आएंगे और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं अवयवों की संख्या 7 हो जाएगी, तो ये हमारा परिमित है। ऐसे ही हम जो आपके एक साल के अंदर जो दिनों की संख्या है 365, वो भी आपके निश्चित है, तो उसको भी हम गिन सकते हैं। तो हमारे सब कैसे हैं? परिमित समुच्चय है। दूसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि S समीकरण x² - 16 के समुच्चय का हल है। तो मैंने आपको बताया था 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से x ± √16 आएगा और यहाँ से x ± क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसके मेंबर जो होंगे, S जो सेट है हमारे पास -4, इसके अंदर 2 अवयव हैं, तो संख्यों की अवयवों की संख्या यहाँ पे निश्चित है, तो S क्या हो गया? परिमित हो गया। अब अपरिमित में क्या लेंगे हम? इसका तीसरा उदाहरण मान लेते हैं। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं एक, कि हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया 1 2 3। तो यहाँ पे ये जो मेंबर है अनंत तक जा रहे हैं, अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक। तो ये हमारे पास क्या है? अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है। तो इसी तरीके से जो रेशनल नंबर का सेट है, आपका पूर्णांकों का सेट है, वोल नंबर पूर्ण संख्याओं का सेट है, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये सारे हमारे पास कैसे हैं? अपरिमित समुच्चय हैं। इसमें Q कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं जिसमें कि अपरिमित संख्या होती है, ये सारी कैसे हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। उदाहरण नंबर 6 इस पे देखिए, निम्नलिखित में से हमें बताना है कौन सा समुच्चय परिमित है, कौन सा समुच्चय अपरिमित है। तो यहाँ पे x नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और जब आप इसको हल करेंगे तो x - 1 को 0 करेंगे या फिर x - 2 को आप 0 करेंगे तो x = 1 आएगा या फिर x = आपके पास 2 आएगा। तो इनको हम गिन पा रहे हैं, इसमें 2 मेंबर आएंगे, तो ये हमारा कैसा हुआ? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसमें, ये हमारा परिमित समुच्चय है। इसी प्रकार से यहाँ जो मेंबर आएंगे -2 और 2 आएंगे, ये भी हमारा परिमित है। यहाँ पे देखिए x = यहाँ पे 1/2 आएगा, लेकिन x दिया है नेचुरल नंबर और 1/2 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, इसके अंदर नहीं आता। तो ये जो सेट हमारे पास आएगा, ये सेट हमारे पास खाली आएगा, इसमें कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको सेटिस्फाई करेगा। इसको आप 5 भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका परिमित है। हमने परिमित समुच्चय की परिभाषा क्या बताई थी? ऐसा समुच्चय जो कि आपका रिक्त हो या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिनको हम गिन सकते हैं। अब x एक नेचुरल नंबर है, x और एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 से लिखी जाएगी। 2 हमारे पास सम अभाज्य संख्या है, 3 5 7। अब यहाँ से विषम प्राकृतिक विषम अभाज्य संख्या लिखेंगे, ये हमारी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय है। यहाँ पे x एक प्राकृतिक संख्या है और x क्या है? विषम है। विषम संख्या भी होती है जो 2 से नहीं कटती है, तो इसमें 1 3 5 7 9 सारी 2 के अंतर पर संख्या अनंत तक चलती चली जाएंगी। तो ये भी आपका कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। तो यहाँ बहुत छोटी सी बात है, परिमित का मतलब क्या है कि आप इसको गिन सकते हैं, और अपरिमित का मतलब है कि आप इसको गिन नहीं सकते हैं। बस इतनी ही बात है इसके अंदर, छोटा सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब आपका टॉपिक आता है समान समुच्चय का। जब तक आप ये थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बेसिक थ्योरी दी है
इसको आप पढ़ सकते हैं। समान समुच्चय में क्या होता है, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो। तथ्यतः का मतलब क्या है कि उसमें जो एलिमेंट है वो दोनों बराबर हो। हम लिखते हैं कि ए बराबर बी। अंतर समुच्चय असमान कहलाते हैं। फिर लिखते हैं ए बी के बराबर नहीं है। जैसा आप लिखते हैं 2 बराबर 2 है और 2 बराबर नहीं है 3 की। इसी प्रकार से जो काम हमने नंबर्स पे किया है वही काम हम किस पे देख रहे हैं, सेट पे देख रहे हैं, समुच्चय पे देख रहे हैं कि कौन से समुच्चय बराबर होंगे। तो सीधी सी बात है, ए जो हमारे पास सेट होता है वो एक बेसिकली स्ट्रक्चर है। एक आपको प्रारूप दिया गया देखने का, तो 2 स्ट्रक्चर या 2 बिल्डिंग तभी बराबर होती हैं जब उनके सभी चीज़ें बराबर हो जाएं, जब उनके मेंबर बराबर हो जाएं, जब उनके अवयव बराबर हो जाएं। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसमें क्रम का महत्व नहीं होता। तो उदाहरण में जो आपको दिया गया है A 1 2 3 4 और ये 3 4 1 2, तो ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आता, A B के बराबर है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि A 6 से कम अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 6 से कम अभाज्य संख्याएं आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। फिर आप 30 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 20 सेट हम बनाएंगे 30 के अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय। तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से नहीं कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर ये 6 से कटेगा और फिर 10 से कटेगा। इस तरीके से यहाँ पे और मेंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो स्पष्ट है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, इसमें अभाज्य गुणनखंड की बात की गई है। तो 6 और 10 इससे आगे के मेंबर्स में नहीं आएंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्याएं हैं। तो ए और पी सॉरी यहाँ पे पी लिया गया है। तो ए और पी ये जो 2 सेट आपको, 2 समुच्चय आपको दिए गए हैं, तो दोनों ही क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों के मेंबर क्या है, हमारे पास बराबर है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है, समान समुच्चयों के युग्म छांटने हैं। यदि ऐसा कोई युग्म है तो उसका कारण भी बताइए। देखिए कारण स्पष्ट है कि अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेम होंगे। अब यहाँ पे इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किन किन समुच्चय के अंदर जो अवयवों की संख्या है वो बराबर है। देखिए पहला जो सेट है उसमें तो आपको डिफाइन करा गया है, जिसमें आपका x, देखिए x इस प्रकार से है कि x 5 से छोटा है, 5 से छोटा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे और दिया गया है, और का मतलब होता है एंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 से छोटा, ऐसा कोई नंबर हमारे पास एक साथ नहीं आएगा जो 5 से छोटा भी हो और 5 से छोटा भी और 15 से बड़ा भी। तो इसलिए यहाँ पे जो b आपका आएगा, b हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। इसमें कोई भी मेंबर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे और की जगह या दिया हुआ होता तब इसमें हम मेंबर 5 से छोटे भी लेते और 15 से बड़े भी लेते। इस चीज़ का ध्यान रखें, और में और या में यहाँ पे अंतर होता है। या का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल है, और यहाँ पे अगर और लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है और ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है। सी जो सेट है आपका उसमें x बराबर 5 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही मेंबर आएगा। अब देखिए ए में और सी में नंबर ऑफ मेंबर जो अवयवों की संख्या है वो तो समान है, लेकिन चूंकि इनके अवयव समान नहीं है इसलिए ए सी के बराबर भी नहीं होगा। अब बात करते हैं डी की। डी को मैंने भी आपको सोल्व करके बताया था। इसके अंदर -5 और 5 हमारे पास 2 नंबर आएंगे, 2 मेंबर आएंगे। ई सेट देखिए एक्स समीकरण का एक धन पूर्णांक मूल है। तो सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 15 के टुकड़े, 5 के 15 और 5 में से 3 घटा के क्या बचेगा, 2 बचेगा। वो 2 हमारे पास बच रहा है, घटाया हमने इसलिए कि यहाँ निगेटिव का साइन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 को 5 - 3 लिखते हैं, x - 15। अब इस x की मल्टीप्लाई दोनों में होती है। ये काम आपने 10th क्लास में किया होगा। और जब बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो यहाँ पे आपका चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। जिन लोगों को आता है वो वीडियो को पॉज करके और फैक्टराइजेशन का प्रोसेस अपने आप करें। जिनको नहीं आता है वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। x - 5 का कॉमन लिया और x + 3 = 0। तो जब इनको अलग अलग 0 करेंगे तो यहाँ से x = -5 आएगा, या फिर आपके पास यहाँ प्लस का 5 और माइनस का 3 आएगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ई पार्ट के अंदर क्या कहा है कि इसका जो मूल है वो धन पूर्णांक होना चाहिए। तो धन पूर्णांक हमारे पास क्या है, प्लस का 5 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ जो अवयवों की संख्या आएगी, ये जो सेट हमारा बनेगा, इसके अंदर केवल एक ही मेंबर आएगा, वो भी हमारा 5 आएगा। अब आप देख लीजिए कि 5 हमारा और कहाँ आ रहा है, तो जो सी सेट है, सी सेट पे ध्यान दीजिए, ई सेट पे, यहाँ पे जो एलिमेंट आपको मिला था वो 5 था और यहाँ भी 5 है, तो ए और सी बराबर है, सॉरी ए नहीं है, ये आपका सी और ई बराबर है। अब ए से लेके चलते हैं, ए के अंदर एक मेंबर है लेकिन वो किसी के भी बराबर नहीं है, तो ए बराबर नहीं होगा किसके, बी के, ए बराबर नहीं होगा सी के बराबर भी नहीं होगा, ए बराबर नहीं होगा डी के, क्योंकि वहाँ एक मेंबर है और किसी में नहीं है, ए बराबर नहीं है ई के। तो यहाँ पे इसने पूछा है समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि कोई ऐसा युग्म है तो कारण भी बताइए। तो बाकी जो नई वाले हैं वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर वाला हमारे पास क्या रहेगा, सी इक्वल टू ई वाला रहेगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब उदाहरण नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 8 देखिए, इसके अंदर निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन सा समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये एलओए शब्द को जो हम समुच्चय बनाएंगे, सपोज करिए इसको ये इसने क्या माना है, एक्स माना है, तो एक्स के अंदर जो मेंबर आएंगे ए, एल और ओ और वाई आएंगे। ये जो बी बनेगा उसके अंदर एल, ओ, वाई, ए आएंगे। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको हम नहीं लिखेंगे। अब ये शब्द अपने आप में जो है ये बराबर नहीं है, लेकिन जो हमारे पास समुच्चय हमने बनाया है एक्स और बी जो बनाया है दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्या आया, x इक्वल टू बी है। कारण आप लिख देंगे x और b के दोनों में, x और b में दोनों में समान अवयव है, एक जैसे अवयव है, अवयवों की संख्या और अवयव दोनों चीज बराबर है। अब यहाँ देखिए, जब हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था तो n बिलोंग्स टू z, z हमारे पास क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, निगेटिव वाली भी सारी आती है, -2, -1, फिर 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ऐसे ही अनंत तक चलते चले जाते हैं। और n का वर्ग 4 से छोटा है, तो ये सेट अभी हमने आपको डिफाइन करके बताया था। तो इसके अंदर जो मेंबर आएंगे -2, फिर -1, 0, अभी हल कराया था ये फैक्टराइजेशन करके। और यहाँ पे इसके जब हल करेंगे, अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, x - 2, x - 1 = 0। तो जो b सेट हमारे पास आएगा वो हमारे पास 1, 2 इसके अंदर मेंबर आएंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड बराबर नहीं है, a बराबर नहीं है किसके, b के, क्योंकि दोनों में अवयवों की, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में अवयवों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या समान नहीं है, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर अवयवों की संख्या बराबर होती, इसमें भी 2 ही मेंबर होते, इसमें भी 2 ही मेंबर होते, तब हम देखते कि वे अवयव समान है या नहीं है। जैसे मैं एक सेट ले लेता हूँ जिसमें 1, 2 है और b एक सेट लेता हूँ जिसमें 3 और 4 है। अब यहाँ देखिए, या यहाँ इसमें 1, 4 ले लेता हूँ, इसमें भी 2 मेंबर हैं, इसमें भी 2 मेंबर है, अवयवों की संख्या समान है, 1 मेंबर भी बराबर, लेकिन 2, 4 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, a, b के बराबर नहीं है। पूरे अवयव जितने यहाँ हैं उतने यहाँ होने चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि 1.2 में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आपको करने हैं। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।